हेलो नमस्ते सभी साथियों, मैं आपको सीटेट पीवाई क्वेश्चन 2015 करा रहे हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। 3 घंटे 14 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 3 घंटे को लिख सकते हैं 180 मिनट और प्लस 14 मिनट 194 मिनट हो जाएगा, ये भी सही है। 2 किलोग्राम और 30 ग्राम को कितने लिख सकते हैं? 2 किलोग्राम को 2000 ग्राम प्लस 30 ग्राम, ये भी सही लिखा हुआ है। 3 लीटर 80 ml को 380 ml नहीं लिख सकते हैं, 3 लीटर को लिखेंगे 3000 ml प्लस 80 ml, तो हो जाएगा आपका 3080 ml, ना कि 380 ml। यही गलत है, यही गलत है, इसी वजह से यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, 11 को 111 से भाग देने पर भागफल और शेषफल में योगफल पूछा है। भागफल और शेषफल का योगफल पूछा है, तो 11 से भाग दे के देख लीजिए ना। 11 से जब डायरेक्ट देंगे यहाँ 11 दाई 110, भाग जाएगा नहीं, फिर 0 बढ़ाएंगे 11 दाई 110, एक शेष बच जाएगी, एक शेष यहाँ बच जाएगा। अब ये जोड़ दीजिए, ये देख ली यहाँ 0010 प्लस एक शेषफल का जोड़ेंगे, कौन सा जी? 4th ऑप्शन आपका सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 33, 102 और 201 में क्या घटाया जाए ताकि संख्या 19,999 प्राप्त हो जाए? तो 102 में और 201 में थोड़ा कर लीजिए, गुणनफल दे रखा है तो फिर देख लीजिए। 2 एकम 2 0, 1 एकम 1 0 0 0, 4 0, 2 एकम 2 0 5 0, 20,500 तो हो रहा है। 20,502 में आप 19,999 घटा दो। 19,999 जब घटाएंगे कितना बचेगा? 12 में से 9 गई 3, यहाँ 9 में से 9 गई 0, यहाँ 15 14 में से 9 गई 5 बचेंगे। 503 कोई ऑप्शन है? 503 ये रहा आपका ऑप्शन, यही सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 32, 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या एक समकोण कितने का होता है? 90 डिग्री का, तो 2 में कितने हो जाएंगे? 2 में हो जाएगा 180 डिग्री, या ऐसे कर दीजिए, या फिर 90 × 2 बराबर 180 डिग्री। 2/3 में देख लीजिए, 90 का 2/3 2/3, 3 3 9, 60 डिग्री ये हो जाएगा। 180 और 6 60 जोड़ दीजिए, 240 आपका ऑप्शन हो जाएगा, यही सही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 35, 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार है और उसका आधार वर्गाकार है, जिसकी माप 8 × 8 सेंटीमीटर है। डिब्बे में जूस की गहराई सेंटीमीटर में किस में अधिक समीप होगी? किसके अधिक समीप होगी? तो देख लीजिए, 1 लीटर बराबर है, जो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 1 लीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। माप देख लीजिए, घनाकार डिब्बा है तो ये घनाकार में 8 × 8 × h, तो h बराबर हो जाएगा, टोटल दे रखा है 1000, h बराबर हो जाएगा 1000/64। 8 से काट लीजिए, 8 × 8 64, और 8 एकम 8, 2 बची, 8 दूनी 16, 4 बची, 8 पंच 40, कितना हो गया? 125/8। 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, कितने बचेगी? 4 बचेगी, 45 होगी, 8 पंच 40, 5 बचेंगी, 5 बचेंगी, 5 बचेंगी तो कितना? 5 45 50 8 6 48, 15.6, 15.6 किसके नज़दीक होगा? 16 के नज़दीक होगा 15.6, तो आपका 16 आंसर यही सही हो जाएगा जी। आपका थ्योरी वाइज क्वेश्चन है, ये आपको सर जी करा देंगे, नहीं तो इसमें जी 4th ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होती है, सही है। जैसे 3 विषम संख्या है 1 3 5, 3 4
5 9। चलो ये इसका ऑप्शन ये नहीं सही होगा, ये वाला होगा। दो विषम संख्याओं एक सम संख्याओं का योगफल हमेशा सम संख्या होता है। दो विषम संख्या होगी 3 + 5 और एक सम संख्या लिख दिया 4 का योगफल हमेशा एक सम संख्या होगी। 5 8 4 12, हाँ सम संख्या होगी। आपका ये थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, जैसे 5 का स्थानीय मान पूछा है, स्थानीय मानों का योगफल 5 के काफ़ी बता चुके। 5 का स्थानीय मान यहाँ से हो जाएगा आपका 50, यहाँ से 500, यहाँ से हो जाएगा 5000। इन्हें सबको ऐड कर दीजिए, 5000 500 और 50, 0 5 5 5, 5550 कोई ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है आपका, यही हो जाएगा सही। डेट लगा लो आप, डेट लगा लो आप। ये आपकी सब पैडागॉजी क्वेश्चन है, पैडागॉजी वाले रजनीश सर कराएंगे आपको। आप देख ली मैथमेटिक वाली क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, 6/5 में कितने 1/10 हैं? तो 1/10 हैं भाग 1/10, तो क्या हो जाए 5/6 मल्टीप्लाई में 10/1 हो जाएगा। जब यहाँ भाग की जगह गुणा करेंगे उल्टा तो अपोजिट में हो जाते हैं। 2 3 6, 2 5 10। अरे अरे गड़बड़ हो गया, दोबारा बता रही है क्वेश्चन। 6/5 में कितने 1/10 हैं? देख लीजिए 6/5 गुणा 10 को 10/1 करें, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। 12 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से प्रातः 6:14 बजे चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट पश्चात पहुंच जाती है। गंतव्य स्थान का पहुंचने का समय, तो 6:14 से चलकर अपने 6:14 से चली और 13 घंटे 48 मिनट पश्चात पहुंच गई। तो जोड़ दीजिए 8 4 12, 5 और 1 6, 16, 13 और 6 19, 19:19 19 घंटे जी 19:62 पे पहुंच रही है। 19:62 को हम क्या लिख सकते हैं? इस 62 को जब घंटे में बदलेंगे तो 60 मिनट इधर कर देंगे, 1 घंटा पूरा हो जाएगा। तो 20 घंटे 2 मिनट बचेगा। तो 20 घंटे 2 मिनट कौन से टाइम? 8:02 हो जाएगा। यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, 21 और 49 के बीच 7 गुणजों का योगफल और 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वजनिक बराबर होगा। तो देख लीजिए 21 और 49 के बीच में और 7 का गुणज होना चाहिए। अब 7 के बाद देगी 7 दूनी 24, 7 21 के बाद देख ली 7 21 के बाद 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 6 42, 7 7 49, यही होगा। इनके बीच में पूछा है ना, तो इनके बीच में यही संख्या आएंगी आपकी, इनको ऐड कर लीजिए। 8 5 13, 13 और 2 15, 3 4 7, 7 4 नहीं 3 2 5, 5 4 9, 9 एक हासिल की 10, 105 हो गया। 25 और 30 का सब सार्वजनिक गुणनफल क्या होगा? 25 और 30 का वैसे तो 5 हो जाएगा, आप बताओ तो करके दिखा देते हैं। 25 और 30 का 25 25, 5 6 30, 5 1 5 6। देखिए एक कॉमन हो रहा है, ये 5, यही आपका 5 ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे 105 में जब 5 से भाग देंगे तो आपका कितना 21 बचेगा। 21 पंचे 105, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पूछा है। तो 96 देख लीजिए किस किस से कटता है। 96 1 से कटेगा, 2 से, 3 से भी कटेगा, 4 से, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 के बाद 8 से कटेगा,
छः, आठ से कटेगा, 8 के बाद 10 से भी नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 12 के बाद 16 से कटेगा, 16 प्लस 32 से कटेगा, 32, 16, 32, 16 से कटेगा, 32 से कटेगा, और 48 दूनी 96, 48 से कटेगा, प्लस 96 खुद से कटेगा। अब इन संख्याओं को जोड़ लीजिए। 1 और 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 6, 16, 16, 8, 24, यहाँ तक हो गई आपकी कितने 24। अब अगली संख्या ले लो 12, 16, 32, 48, 96, इनको जोड़ लीजिए। 4, 2, 6, 6, 12, 12, 2, 14, 14, 8, 22, 22 और 6, 22, 6, 4, 10, 2, 12, 12, 2, 14, 14, 8, 14, 8, 22, 22 और 6, 28 हो रहा है। और यहाँ तक हो गया 12, 16, 32, 48, 96, 6, 6, 12, 12, 2, 14, 14 और 8, 26, 22, 22 और 6, 28, 28 हो रहा है। 1, 3, 4, 6, 8 संख्या 12, 12 के बाद 16, 24, 16 इसमें एक संख्या और रहेगी 16 के, तो 16 12 से कटेगी, 16, 16 से 24 से और कटेगी, यहाँ बीच में 24 और लिख लो। 24 चौको 96, 24 से भी कटेगी। चलो जी जोड़ लेते हैं, इसमें 24 और ऐड कर लो, प्लस 24। जी 24 तो आपके ये वाले हैं जो यहाँ से जोड़ा यहाँ तक, उसके बाद ये 12। चलो अब जोड़ लेते हैं। 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 2, 14, 14, 8, 22, 22 और 6, 4, 10, 22 और 10, 32, 32 की 2 हासिल 3, 2 और 1 3, 3, 6, नहीं 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4, 6, 4, 3, 7, 7, 4, 11, 11, 9, 20, 20 और 2, 22, 22 और 3, 25। 252 है कोई ऑप्शन? जी रहा आपका 252, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। जी आपका वो वाला राष्ट्रीय पाठचर्या वाला है जी, आपको साइकोलॉजी वाले सर कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 55। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। 3 दर्जन चॉकलेट तो देख ली, 1 दर्जन में होती हैं 12, तो 3 दर्जन में कितने हो जाएंगे? 12 इंटू 3, 12 3 36 हो जाएंगी। उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दिया, 36 का 1/3 भाग, 12 3 36 कितनी दे दी? 12 दे दी दूसरे को, पड़ोसी को। 1/6 भाग रहना को दे दिया, 36 का 1/6वां भाग, 6 छक्का 36, तो 6 दे दी रहना को, 12 और ये टोटल है आपके पास 36, 12 और 6, रहना को दे दी 6, 1/6 भाग, और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया, तो 36 का 1/4 भाग, 36 का 36 का 1/4 भाग, 4 नियम 36, 9 भाग किसको? अपनी बहन को दे दिया। अब उसके पास कितनी चॉकलेट बची देख लीजिए। टोटल थी 36, 36 में से 12 और 6 18, 18 और 9 जोड़ें कितने हो गए? 18 2 18 2 हो जाएंगे 20, 20 और 7 27, 27 हो जाएंगे। 36 में से जब हम 27 घटाएंगे कितनी बचेंगी? 27 में से बचेंगी 9 बचेंगी आपकी। यही फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 56, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। एक आयत की परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग और आयतन के क्षेत्रफलों का योगफल पूछा। वर्ग और आयतन के क्षेत्रफल का योगफल पूछा है। तो देख लीजिए, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप है 44, मतलब 4a = 44, तो a हो जाएगा 11। आयत की परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, आयत की परिमाप है 2l + b = 44 बराबर है। तो 22 22 हो गई है। l + b = 22। अब देख लीजिए आगे, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग की भुजा कितनी है? 11, और आयत की लंबाई कितनी देगी? 5 सेंटीमीटर अधिक है। 11 + 5 जोड़ें कितने हो जाएगी? 16। l = आपकी 16 निकल आई लंबाई। तो क्षेत्रफल देख लीजिए, l की जगह 16 फिट कर दें। 16 + b = 22, तो b = आपकी हो जाएगी 22 - 16। b = हो जाएगी 22 - 16, यहाँ से 4 2 6, b = आपको 6 निकल के आएगी। तो क्या दोनों के योगफल पूछे हैं, क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी है? 11 का वर्ग कितना हो जाएगा? 121। और आयत का क्षेत्रफल देखिए, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत की लंबाई 16 है और चौड़ाई 6 है, तो आयत की हो जाएगी l × b। 16 × 6, 16 × 96, 96 और 121 जोड़ लो। 121 और 96, 6 और 1 7, 9 2 11, 1 217। 217 कोई ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन यही सही हो जाएगा आपका। ये भी आपकी संख्या वाइज क्वेश्चन है, ये भी आपको CDP वाले सर कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 58, -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 ऐसे ही +8 आ जाएगा। ऐसी संख्या ... 1000 तक का मान क्या होगा? तो देख लीजिए, अब जो पहली दो संख्याएं जोड़ो, -1 और +2 जोड़ के कितनी हो गई? +2 में से -1 गया है, कितने बचेगी? 1 बचेगी। जब दो संख्या मिला के करते हैं ऐसी, देखो ये वाली जोड़ देते हैं, -3 + 4 कितना बचेगा? फिर 1 बचेगा कि नहीं प्लस का? 4 में से -3 गए, तो 1 1 बची। 2 में से 1 बच रही, तो 1000 में 2 कर दो, 1000/2, क्योंकि दो संख्याओं में से एक संख्या बच रही है, तो 1000/2 करेंगे, कितने आ जाएंगे? 500 आ जाएगी। या 1000 की आधी कर दो, क्योंकि 2 से 1 बन रही है, तो 1000 से कितने बनेगी? 1000 की आधी 500। आपका यही ऑप्शन सही हो गया। आज के लिए इतना ही, और बकाया ये सब क्वेश्चन CDP वाले क्वेश्चन हैं जो आपको साइकोलॉजी वाले सर रजनीश सर कराएंगे। थैंक यू। आज के लिए जय हिंद।